बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी की कुरान पाक से मोहब्बत का दिलचस्प वाक़या सुनते हैं। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस्लामिक हिस्ट्री की दिलचस्प और मुनफरिद वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो नाज़रीन कदर, कुरान पाक तमाम इंसानियत की रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने अपने तमाम अहकामात को इस किताब में वाज़ह तौर पर बयान कर दिया है और कुरान पाक बनी नूह इंसानियत के लिए हदायत और रहनुमाई का सरचश्मा है। कुरान पाक का हक़ यह है कि इसका अदब किया जाए, इसे समझा जाए और फिर इस पर अमल किया जाए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कौम कुरान पाक को छोड़ देती है यानी उस पर अमल नहीं करती तो अल्लाह ऐसी कौम को पस्ती में डाल देता है, और जो कौम इस पर अमल करती है अल्लाह ताला उसे उरूज अता फरमा देता है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये एक ऐसी वाहिद किताब है जिसने सही मानों में इंसानियत की रहनुमाई की है। इस पर अमल करने वाले दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाते हैं। तो नाज़रीन कदर, एक दफ़ा सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी किसी वजह से अपने इलाके से निकल गए और अपने शेख हज़रत एदिब अली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। हत्ता कि जब रात का वक्त आता है तो शेख एदिब अली रहमतुल्लाह अलैह उस्मान गाजी को आराम करने का कहते हैं। उस्मान गाजी उनके हुक्म पर एक कमरे में चले जाते हैं और बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन उस्मान गाजी को काफ़ी देर गुजरने के बाद भी नींद नहीं आती। वो मुसलसल कुछ वक्त जागते रहते हैं। अचानक उस्मान गाजी ने यह देखा जिस तरफ उनके पाँव हैं उसी तरफ सामने अलमारी में एक कुरान पाक पड़ा हुआ है। ये देखकर उस्मान गाजी गमज़दा हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, हालांकि उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया बल्कि उन्हें पता ना चल सका। बहरहाल उस्मान गाजी वहाँ बिस्तर से उठते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में मुआफ़ी मांगते हैं। थोड़े ही वक्त में पीछे से शेख एदिब अली रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं और कहते हैं कि ए उस्मान, गमज़दा ना हूँ, आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से मुआफ़ी है। फिर कहते हैं कि ए उस्मान, मुझे ये बशारत दी गई है कि आप एक दिन इस इलाके के सरदार होंगे, अल्लाह आपको सरदारी अता करेगा। उस्मान यह सुनकर शेख एदिब अली रहमतुल्लाह अलैह के पास आ जाते हैं और खुशी से उनके हाथों पे बोसा देते हैं। बाद अज़ा उस्मान गाजी ने यह हुक्म जारी कर दिया कि कुरान पाक जहाँ भी होगा उसका वहाँ इस्तकबाल किया जाएगा। रवायात में आता है कि उस्मानी दौर में जब अदालतों में कुरान पाक आता था तो लोग खड़े हो जाते थे। फिर उस्मान ने यह हुक्म दिया कि जब तक कुरान पाक अदालत में रहेगा तो कोई भी चाहे बड़ा हो या छोटा सब खड़े रहेंगे। कुरान पाक के मौजूद होते हुए कोई भी अपनी जगह पर नहीं बैठेगा। तो नाज़रीन, फिर यही हुआ, जब तक कुरान पाक कमरा अदालत में मौजूद रहता कोई भी शख्स अपनी जगह पर ना बैठता। तो नाज़रीन, ये थे वो लोग जिन्होंने कुरान पाक से मोहब्बत की, कुरान पाक पर अमल किया। यही वजह थी वो दूसरी कौमों पर गालिब रहे। लेकिन आज हमने कुरान पाक को भुला दिया है, हम इस पर अमल नहीं करते। शायद हमारी पस्ती की यही वजह है कि हम दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं और मगरिब की कौमें गैर मुस्लिम होते हुए भी इस किताब पर रिसर्च करके अपने आप को तरक्की की राह पर गामज़न कर रही हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल हमें भी कुरान पाक का हक़ पहचानने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।